वंदौ गुरुपदपद्मपरागा सुरुचिसुभाष सरसनुरागा श्रीगुरुपदनखमणिगणज्योति सुमिरत दिव्यदृष्टिः होती। अध्यात्म रामायण चतुर्थ सर्ग। अध्यात्म रामायण चतुर्थ सर्ग। श्री महादेव जी बोले, वहाँ वर्षा काल के दिनों में श्री राम लक्ष्मण राघवर लीला से मणिमय गुफा में रहकर पके हुए फलों मूलों को खाते संतुष्ट होकर लक्ष्मण जी के साथ बसते वहाँ सुख कर। वायु के झकोरों द्वारा जलयुक्त घने मेघों को देखना, उसके बाद घन में बिजली चमकना और फिर गर्जना देखकर विस्मय करते, मानो जैसे जाते हुए हाथियों का झुंड हो। ये गरजते चिघाड़ते चमकने से सुनहरे लगते बादल पानी फेंकें जैसे अपने सुंड से। नई निकली घास खाकर हृष्ट पुष्ट मृग पक्षी आकर, नई निकली घास खाकर हृष्ट पुष्ट मृग पक्षी आकर होकर विभोर दौड़ते रहते श्री राम के चारों ओर। आँखें फाड़ कर देखते उनकी ओर, आँखें फाड़ कर देखते उनकी ओर। अन्यत्र न जाते ध्यान निष्ठ मुनियों की तरह देखते रहते सदा, देखते रहते सदा, देखते रहते सदा, देखते रहते सदा। श्री राम मानुष रूप को गिरिकानन भूमि पर देखते होकर मुदा विचरण करते हुए परमात्मा को जानकर सिद्धगढ़ भूमि पर श्री रामचंद्र जी की सेवा में लग गए। मृगों और पक्षियों के रूप धरकर सौमित्र जी एक बार श्री राम जी के ध्यान में, सौमित्र जी एक बार जब श्री राम जी के सौमित्र जी एक बार सौमित्र जी जब श्री रामचंद्र जी ध्यान में तत्पर थे, जब श्री रामचंद्र जी ध्यान में तत्पर थे, श्री रामचंद्र जी ध्यान में तत्पर थे। समाधि के विराम पर भक्ति से प्रणाम किए, विनयनत हुए। हे देवा, आपने वाक्य जो कहे थे पूर्व काल में मुझसे, अनादि अविद्याकृत संदेह तो जो था चला गया, उससे आज सुनना चाहता हूँ, आज सुनना चाहता हूँ। क्रिया मार्ग को हे श्रीमान राघवर होती है आराधना, जिससे लोक में जैसे करते हैं योगीवर, जैसे करते हैं योगीवर, जैसे करते हैं योगीवर, जैसे करते हैं योगीवर। इसी को योगीगण मुक्ति का साधन कहते हैं सदा ही। नारद जी, व्यास जी और आपके नाभि कमल पर उद्भूत ब्रह्मा जी, और आपके नाभि कमल पर उद्भूत ब्रह्मा जी, आपके नाभि कमल पर उद्भूत ब्रह्मा जी, उद्भूत ब्रह्मा जी। स्त्री शूद्र और राजा प्रजा सभी के लिए जो मुक्तिकारक है, अपने इस भक्त के लिए कहिए भाई जो लोकोपकार कारक है। श्री रामचंद्र जी बोले, श्री रामचंद्र जी बोले, मेरी पूजा विधान का अंत नहीं है हे रघुत्तम, कहता तुमसे अब कहूँगा संक्षेप में, आज यथावत फिर शुरू से। अपनी शाखा में बताए गए प्रकार से द्विजत्व प्राप्त करके मनुष्य युता इस आशा से सद्गुरु से मंत्र प्राप्त करे, होकर मेरी भक्ति युक्ता, भक्ति संदर्शित होकर विधिवत मेरी आराधना की धारणा करे। हृदय में या अग्नि में या प्रतिमा आदि में मुझको पारायण जानकर या शालिग्राम शिला में मेरी पूजा करनी चाहिए। सावधान होकर प्रातः स्नान आदि करके पहले देह से शुद्ध होकर वैदिक पौराणिक आदि मंत्रों के साथ विधिवत मिट्टी लेप कर करे स्नान। संध्या आदि कर्म को नित्य करते हैं, जिस प्रकार उसी विधि से करे सुबुद्धिमान। संकल्प पहले कर ले, कार्य की सिद्धि के लिए सुधी अपने गुरु को पूज कर भक्ति भाव से पूजे, उनमें धर के भगवत बुद्धि पूजे, उनमें धर के भगवत बुद्धि पूजे, उनमें धर के भगवत बुद्धि। शिला हो तो स्नान कराए, शिला हो तो स्नान कराए,
प्रतिमा हो तो मार्जन खाली। प्रसिद्ध गंध पुष्प आदि से मेरी पूजा करे सिद्धि देने वाली। छल कपट आदि से अमायिक होकर, छल कपट आदि से अमायिक होकर मेरा ध्यान करे पूजे नियमबद्ध होकर। प्रतिमा आदि को सजाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हे लखनवर, अग्नि में पूजा कर रहे हों तो हवन करें हविका, यदि सूर्य में तो बनाए सूर्याकृति। भक्त के द्वारा श्रद्धा पूर्वक दिया गया जल भी पीता हूँ मैं प्रेम सहित। तो फिर क्या बात खाने योग्य भोजन आदि की। गंध पुष्प अक्षत आदि अर्पित करे, पूजा के सभी द्रव्य पहले से ही एकत्रित करे। पूजा के सभी द्रव्य पहले से ही एकत्रित करे। वस्त्र मृग चर्म और कुश का सम्यक आसन बनाकर उस पर बैठकर देव के सम्मुख शुद्ध मन होकर तब न्यास करे बहिर्मात्रिका और अंतर मात्रिका का। तब केशव नारायण का आदि न्यास करे परम तत्व का। न्यास करे मेरे परम तत्व का। मेरी मूर्ति में पंजर न्यास तब मंत्र न्यास करे। प्रतिमा आदि में भी उसी प्रकार न्यास करे, तंद्रा न करे। कलश अपने बाईं ओर रखे, पुष्प आदि दाहिनी ओर। अर्घपाद्य देने के लिए मधुपर्क के लिए ही और उसी प्रकार से आचमन के लिए, उसी प्रकार से आचमन के लिए रखे ये 4 पात्र। हृदय कमल में भानु विमल सा मेरी कला को जीवमान कर ध्यान करे कि अपनी देह में पूर्णतया प्राप्त हो गई है। हे हरिदमन, उस प्रतिमा आदि पूज्य पिंड में भी मेरी ऐसी भावना करे हे लक्ष्मण, मेरी ऐसी भावना करे हे लक्ष्मण। पाद्य अर्घ्य आचमन आदि से स्नान वस्त्र आभूषण अर्पित करे। जितनी सामर्थ्य हो उसी के द्वारा पूजा करे। छल माया आदि दूर कर, वैभव हो तो कपूर कुमकुम अगर सुगंध ले आकर। अर्चना करे मंत्र से नित्य सुंदर सुगंधित पुष्प चढ़ाकर, नित्य सुंदर सुगंधित पुष्प चढ़ाकर। दशावरण पूजा करे आगमोक्त प्रकार हवे। नीराजन से धूप दीप नैवेद्य से करे मेरी पूजा का बड़ा विस्तार है। श्रद्धा पूर्वक नित्य सब कुछ अर्पित करे। श्रद्धा का भूखा मैं ईश्वर, श्रद्धा का भूखा मैं ईश्वर। होम करे प्रयत्न पूर्वक विधि विधान से मंत्र के जानकार प्रवर। होम करें प्रयत्न पूर्वक विधिवत मंत्र के जानकार प्रवर। अगस्त्य जी द्वारा बनाई गई विधि से कुंड बनाकर आगमोक्त प्रकार से आहुति दे मूल मंत्र से अथवा पुरुष सूक्ति प्रकार से, अथवा आहुति उपासना करके चरु और हवि से अग्नि में उसी प्रकार। आहुति उपासना करे चरु और हवि से अग्नि में उसी प्रकार। तपे हुए स्वर्ण की तरह दिव्याभूषणों से विभूषित जानकर, दिव्याभूषणों से विभूषित जानकर जप करे मेरा ध्यान करे। मौन होकर स्मरण करे। मुखवास और तांबूल प्रेम सहित समर्पण करे। मेरे लिए नृत्य गान आदि करे। स्तुति पाठ कराए द्वार। प्रणाम करे मुझको भूमि पर गिरकर। हृदय में मुझे धारण कर, 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 हृदय में मुझे धारण कर। सिर पर धरे मेरा दिया हुआ प्रसाद भावनामय होकर। हाथों से मेरे चरणों को पकड़कर मेरे पैरों पर सिर धरे भक्त युक्त होकर। रक्षा करे मेरी इस घोर संसार से इत्यादि कहकर प्रणाम करे सुबुद्धि। पूज्य पिंड की भगवत जीव कला जो पूर्व में पिंड में डाला गया आ गई है मुझ में, ऐसी करे बुद्धि। उक्त प्रकार से मेरी पूजा करे विधिवत। यदि कोई भी व्यक्ति यहाँ और वहाँ सिद्धि पाएगा, होगी मेरी कृपा वृद्धि, होगी मेरी कृपा वृद्धि, होगी मेरी कृपा वृद्धि, होगी मेरी कृपा वृद्धि। मेरा भक्त यदि मेरी इस प्रकार पूजा करता है, दिन प्रतिदिन विहिता प्राप्त करता है, वह मेरा सारूप्य सुनिश्चित प्राप्त करता है, वह मेरा सारूप्य सुनिश्चित। यह परम रहस्य है, परम पावन है, साक्षात मेरा कहा हुआ मन भावन है। इसे जो कोई नित्य पढ़ता या सुनता है, इसे जो कोई नित्य पढ़ता या सुनता है,
इसे जो कोई नित्य पढ़ता या सुनता है उसे निश्चय ही संपूर्ण पूजा का फल मिलता है। इस प्रकार परमात्मा श्री राम ने क्रिया योग है उत्तम जो ये पूछने पर कहे अपने भक्त शेषावतार लक्ष्मण जी से। पुनः दुखित होकर श्री राम माया का सहारा लिए प्राकृत नर की तरह हा सीता कहने लगे। कहते कहते नींद नहीं आती किसी तरह। इसके बाद वहाँ किष्किंधा में जाकर सुबुद्धिमान हनुमान ने सुग्रीव से कहा एकांत में कपिनायक बलवान ने। सुने राजन कहता हूँ आपके हित में यह बात उत्तम। श्री राम द्वारा किया गया है पूर्व में उपकार उत्तम। कृतघ्न के समान उसे आप भूल गए ऐसा लगता है मुझे प्रभु, ऐसा लगता है आपके लिए मार दिए बाली को श्री राम हैं वीरवर। त्रैलोक कहता है राजपद पर बैठा दिए आपको, तारा को पा गए आप दुर्लभ जो। श्री राम पर्वत के शिखर पर श्री राम पर्वत के ऊपर लक्ष्मण के साथ रहते हैं वे सुबुद्धिमान वर आपके प्रतीक्षा करते हैं एकाग्रता से कि बड़ा काम करेंगे। आप बानर स्वभाववश स्त्री से आसक्तिवश क्या ध्यान धरेंगे। वे किए हैं ऐसी प्रतिज्ञा उनके लिए कि सीता की खोज कराएंगे। नहीं किए कृतघ्न हुए तो बाली की तरह आप भी शीघ्र मारे जाएंगे। हनुमान के ये वचन सुनकर सुग्रीव हुआ विह्वल डर कर। प्रत्युत्तर दिया हनुमान जी को। हनुमान सत्य ही तुम बोलते सुंदर, तुम मेरी आज्ञा से वेगगामी वानरों को शीघ्रतर करो एकत्र। 10,000 वानरों को भेज दो सभी दिशाओं में सर्वत्र। वे सभी सातों द्वीपों के में जाकर सभी वानरों को यहाँ ले आएं। एक पक्ष के भीतर उन सभी वानर श्रेष्ठों को यहाँ एकत्र कराएं। जो लोग एक पक्ष बिता देंगे वे मारे जाएंगे मेरे द्वारा निश्चय ही। इस प्रकार आज्ञा देकर हनुमान को सुग्रीव घुसे घर के अंदर ही। सुग्रीव की आज्ञा को पूर्ण करने के लिए हनुमान मंत्र श्रेष्ठ बुद्धिमान वानरों को 10 दिशाओं में तत्क्षण दिए संप्रेष्ठ। अगणित गुणों वाले सत्यवान वायु वेग से चलने वाले वानरों के प्रमुखों को जो थे पर्वतों की तरह रूप वाले पवन कुमार ने भेज दिया। दूतों को श्री सीता जी की खोज में दान मान आदि से उन्हें तृप्त करके श्री राम कार्यातुर हनुमान जी ने सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। वंदम गुरुपद पदम परागा सुरसुवासर सनुराग। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो वंदम गुरुपदा पदुम परागा सुरुचि सुबास रसयानुरागा। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार अध्यात्म रामायण के किष्किंधा कांड का 4था सर्ग उपरोक्त है। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम भाय को भाय नख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसिदस हूँ। श्री राम जय राम जय जय राम। सुमिर पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम।
श्री राम जय राम जय जय राम।